तो आइए हमारे प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट के हिंदी, सामान्य हिंदी, साहित्यिक हिंदी, सभी लोग इस पाठ को पढ़ेंगे। सबके लिए यह पाठ अनिवार्य है। कबीरदास का साखी शीर्षक के अंतर्गत संकलित पाठ्य पुस्तक में काव्यांजलि के पाठ प्रथम। तो पिछले अंक में हमने आपको बताया था कबीरदास के जीवन वृत्तांत, उनकी कृतियां और उनके योगदान की, उनके व्यक्तिगत जीवन, उनके सार्वजनिक जीवन, उनके साहित्यिक जीवन पर, उनकी साधना को, उनकी सामाजिक सेवा को, उनकी साहित्यिक योगदान को, सब कुछ भली भांत हम लोगों ने पढ़ा, समझा और देखा। यहाँ हम आपको बहुत जल्दी में लेकर के चल रहे हैं, बिना किसी औपचारिकता के, समय की पाबंदियों और बंदिशों के चलते। तो हम आपको आज साखी के प्रथम दोहे से शुरुआत करेंगे और जहाँ तक पहुँचते हैं वहाँ तक आज प्रयास सफल करने की कोशिश की जाएगी। तो ध्यान दीजिए। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार। पहले हम आपको इस भ्रम को दूर कर देना चाहते हैं कि कबीरदास जी ने सतगुरु की महिमा की बखान करी है, न कि गुरु की। चूंकि आप 14 से 16, 17 वर्ष की अवस्था के छात्र छात्रा हैं, गुरु कोई नहीं हो सकता, और उसमें भी सतगुरु सत्य का दर्शन कराने वाला होता है। पिछले अंक में, पार्ट में हमने इस पर विधिवत चर्चा करी है कि सतगुरु वह है जो सत्य का दर्शन करा दे। वह माँ के पालने से लेकर कब्रिस्तान तक हो सकता है। वह सरेराह चलते चलते कोई अंकल हो सकता है, और घुटनों के बल अपने आंचल में ढक करके दूध पिलाने वाली माँ भी हो सकती है, और पिता का वह पुरुषार्थ जिसकी उंगली पकड़ करके हम अपने आंगन से लेकर के बरामदे तक चलना सीखे हैं। वह हमारा शिक्षक भी हो सकता है, जिसने हमें गोला पाड़ना को से कौवा, कबूतर, कमल सिखाया। कोई भी हो सकता है। तो उस सतगुरु की महिमा का बखान करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि शब्दार्थ को नोट कर लीजिए। सतगुरु माने सतगुरु, सच्चा गुरु, सत्य का दर्शन कराने वाला दिग्दर्शक, मार्गदर्शक सतगुरु। महिमा माने महिमा, उसकी महात्म्य, उसकी महत्ता। अनंत माने जिसका अंत नहीं है, अनंत किया उपकार। भाषा का डिक्टेटर कहा जाता है। पिछले अंक में हमने बताया कि कबीर भाषा के डिक्टेटर थे। उनके मन में जैसे शब्द आया और दोहा के नियमों का उसने पालन करता हुआ पाया, तो उन्होंने लगा दिया। ऐसे कबीर जिन्होंने मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, जिन्होंने कभी कागज कलम नहीं छुआ, जो कभी स्कूल किसी पाठशाला नहीं गए, उनकी एक कृति है। जिन्होंने दोहा छंद की समुचित मापदंडों का पालन किया। तो क्या किया? अनंत किया उपकार। वह सतगुरु की महिमा अनंत है, जिन्होंने अनंत बार उपकार किया। अनंत जिसका अंत नहीं है। अंत किसका नहीं है? इस शिक्षक का अंत होना है, उस शिक्षार्थी का अंत होना है, लेकिन उस परम ब्रह्म का अंत नहीं होना है। और बात यहां अनंत में खो जाने की नहीं है, बात यहां उस अनंत की है जो गणितीय है। गणितीय तो आप सभी विज्ञान के विद्यार्थी हैं, चाहे सबने गणित पढ़ा है कक्षा 10 तक, तो आप समझिए कि सतगुरु की महिमा अनंत, उस सतगुरु की महिमा अनंत है, यानी जिसका कोई अंत नहीं है। और अनंत किया उपकार, जिन्होंने अनंत बार, जिसकी गिनती का अंत नहीं हो सकता, 1 2 3 4 5 6 7 गिनती का अंत नहीं हो सकता, उसने हमारे पर अनंत बार उपकार किया है। उपकार का मतलब है, वह अपभ्रंश के शब्द हैं, तो उपकार माने उपकार, जिन्होंने हमारे ऊपर अनंत बार उपकार किया है। लोचन अनंत उघाड़िया, सबसे बड़ा जो उसका उपकार है, लोचन माने नेत्र, अनंत माने
जिसका अंत ही नहीं है, उघाड़िया मने खोल दिया, लोचन मने नेत्र। उसका सबसे बड़ा उपकार यह है कि उसने हमारे अनंत नेत्र को खोल दिया, अर्थात परमात्मा का दर्शन करा दिया। और क्या कर दिया? अनंत दिखावड़हार, अनंत को दिखा दिया, अनंत को दिखा दिया। अब आपको हम बताते हैं दूसरे शब्दों में जो आप लिखेंगे। सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे, तो प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के संत रविदास द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली से साखी नामक शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है, गुरु की महिमा का बखान किया गया है। व्याख्या में लिखेंगे, नोट करिए, कबीर दास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अपार है। उन्होंने मुझे ईश्वर दर्शन का मार्ग दिखाकर मुझ पर असीम उपकार किया है और उन्होंने मुझे लौकिक मतलब इस सांसारिक दृष्टि के साथ साथ ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान की है जिससे मैं ब्रह्मा के विराट स्वरूप को देख सका और ईश्वर का साक्षात्कार कर सकने में समर्थ हो सका। तो ऐसी गुरु की महिमा का वर्णन कबीर दास जी ने करी है। अब यहां देखिए, आपकी जो भाषा है यह घुमक्कड़ी है, कुछ लोग इसे पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। शैली मुक्तक है, अलंकार यमक है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, छंद दुआ है, सप्तशक्ति लक्षणा है। श्रीमद् भागवत में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि साधारण दृष्टि में मेरे विराट रूप को कोई नहीं देख सकता, इसलिए हे अर्जुन मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। वहां अर्जुन के गुरु श्री कृष्ण स्वीकार किया जा सकता है। तो बच्चों दूसरा ध्यान दें, दोहा नहीं, नेक्स्ट में चलेंगे हम, फिर इसको रोकते हैं, समय